नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, मैंने कुरान पाक की आयत आपके सामने तिलावत की है जिसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो यूँ कहो, क्योंकि ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसादत से कही गई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, कि मैं जब बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे शिफा नसीब फरमाते हैं। तो शिफा की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करना ये बहुत ज़रूरी एक मसला है। मैं इसकी तरफ तमाम लोगों की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि आजकल हमें थोड़ा सा बुखार हो जाए, सर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, थोड़ी सी भी कुछ जिस्म को तकलीफ़ पहुँचे तो सबसे पहले हमारा ज़हन दवाई की तरफ चला जाता है कि जी वो दवाई ले लें, या यूँ कह लेते हैं हम कि जी रात को फलां चीज़ खाई थी, अगर वो ना खाते तो ये ठीक रहना था, दवाई खा ली है, अपना ये फलां चीज़ खा ली है तो ये मर्ज़ आ गई। हालांकि ऐसा नहीं हुआ करता, ये असबाब ज़रूर हैं, मैं इसके इनकार नहीं करता, लेकिन ये है कि बस ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आ गई है और इसका हल भी अल्लाह ताला से ही मांगे, इसकी शिफा भी अल्लाह ताला से मांगे। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आजमाइश आ जाए, बीमारी आ जाए, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, तो हमें सबसे पहले अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। और फरमाया कि नमाज पढ़ो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। एक दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि सूरत फातिहा के अंदर हर बीमारी की शिफा है, तो ये हमें पढ़नी चाहिए। हदीस पाक के अंदर आता है ज़म लिमा शुरिबा, ज़म जिस नीयत के साथ पिया जाएगा अल्लाह ताला वो नीयत पूरी फरमाएंगे, तो हम शिफा की नीयत के साथ ज़म पी लें। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, शहद के बारे में फरमाया कि शहद में लोगों के लिए शिफा है। ये कुरान पाक का फैसला है, इस पर हमें यकीन होना चाहिए और यकीन दिल के अंदर बिठाकर हमें शिफा की नीयत से शहद इस्तेमाल करना चाहिए। किलवंजी के बारे में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, तो हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके बारे में हदीस पाक, कुरान और हदीस हमारे लिए मशले राह है। और ये दवाई ये आखिरी नंबर पर है, असबाब के दर्जे के अंदर हमने बेशक दवाई इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये सबसे आखिर के अंदर इसका नंबर आता है। सबसे पहला नंबर है अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना, दुआ मांगना और दुआ मांगकर अल्लाह ताला से शिफा तलब करना। जब अल्लाह ताला से शिफा तलब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर शिफा देंगे। अब हमारी सूरत हाल ये होती है कि हम शिफा अल्लाह से मांग रहे होते हैं, लेकिन जहन सारा का सारा दवाई की तरफ होता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ज़बान मेरा नाम ले रही है, दिमाग दवाई की तरफ फैला हुआ है, तो मैं शिफा कैसे दे दूँ? तो दिमाग के अंदर भी अल्लाह की तरफ तवज्जो हो गया, अल्लाह तेरी ज़ात ही मुझे शिफा देने वाली है, और मैं अगर इलाज भी करवा रहा हूँ तो वो भी इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि इलाज करवाओ, दवाई इस्तेमाल करो, परहेज करो, ये चीज़ें हैं, उसकी वजह से कर रहा हूँ। शिफा तो अल्लाह ताला आपने ही देनी है। तो ये हमें आजकल बड़ी ज़रूरत है। हम इस तरह के जो जुमले बोलते हैं ये जुमले अच्छे नहीं हैं कि दवाई लेंगे, पैनाडॉल लेंगे हमारा बुखार ठीक हो जाएगा, अतरीफ़ुल कुद्दूस लेंगे हमारा नज़ला ठीक हो जाएगा। ये जुमले अच्छे नहीं हैं, ऐसे जुमले नहीं हमें बोलने चाहिए। हम अल्लाह से बीमारी का हल मांगेंगे, अल्लाह ताला हमें शिफा नसीब फरमाएंगे। ये बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही अहम ज़रूरत है हमारी इस दौर के अंदर कि हम अपनी बीमारी की शिफा अल्लाह ताला से बराह रास्त तलब करें। अल्लाह ताला हमें सबको शिफा नसीब फरमाए। जितने भी इस वक्त यानी कि दुनिया के अंदर मुसलमान बीमार हैं, इस वायरस की वजह से बीमार हैं, वैसे किसी और यानी कि बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, बीमार हैं, कोई छोटी बड़ी बीमारी जिसके अंदर भी हैं, अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत कामिला, आजिला और मुस्तमिर नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।